हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं। और क्या चीज़ जानेंगे, क्या चीज़ सीखेंगे और क्या चीज़ सीखेंगे भैया। तो बच्चों मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आपको मैं कुछ सारे के सारे फार्मूला आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा और याद कराना चाहूँगा। और याद करने का मतलब रटाना नहीं चाहूँगा, उस ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँगा, उस टिप्स के माध्यम से बताना चाहूँगा जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे बच्चों, सातों जन्म ले नहीं भूलेंगे। बोलो, क्या ये अच्छा है? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा है। यही तो हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा सर आए जो हमको बताए कि त्रिकोणमिति से जो उतना क्वेश्चन है उसको हम कैसे लगा पाएँ। उसके लिए क्या कोई सर फार्मूला होगा? सर फार्मूला हमको याद नहीं होता है, बहुत सारा फार्मूला है, लेंदी लगता है। तो उसके लिए हम हैं ना बच्चों। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और जल्द से जल्द बुलाइए कि शिवम सर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर के इस वीडियो में, कि आज हमको बताएंगे कि फार्मूला कैसे याद करते हैं और वो हार्ड है याद करना कि आसान है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। क्यों बच्चों, आगे बढ़ें। तो बच्चों, देर ना करते हुए जल्द से जल्द फटाफट अपने दोस्तों को बुलाइए ताकि इस सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों, और आप लोगों को पता होगा कि लाइट न होने के कारण आपके बोर्ड पर क्या हो रहा था कि चमक रहा होता। आज चूँकि लाइट है, आप लोग को मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट, आपके अच्छा से अच्छा वीडियो को प्रोवाइड कराना चाहता हूं। बट क्या होता है कि लाइट ना होने के कारण कल वीडियो दिन में ही शूट करना पड़ा, जिसके कारण बोर्ड पर थोड़ा चमक रहा था। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। तो बच्चों, अभी तक अपने इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं दोस्तों के पास, जल्द से जल्द शेयर कीजिए और बुलाइए जल्दी उनको, और ताकि दिखला दो कि हाँ सर, ये शिवम सर बताने वाले हैं क्या चीज़। और जिससे कि हमारी एग्ज़ाम में आने वाली परीक्षा में के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने के लिए बहुत ही क्या है, हेल्पफुल करेंगे, सहायता देंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देर ना करते हुए जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, है ना। तो ज़्यादा समय ना लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो बच्चों देखिए, बात आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसको जानना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज़ काम करने से पहले उसको जानना पड़ता है आखिर ये काम होगा कैसे, है ना। जैसे बंदूकी चलाना है तो बंदूक चलाने से पहले उसको सीखोगे ना जी, बोलो सीखोगे ना। उसी तरीके से बच्चों, मैथ के सवाल को लगाने से पहले उसको सीखो कि आखिर इसमें कौन सा हम यूज़ करें फार्मूला कि ये लगेगा, है ना। यानी हमको फार्मूला यूज़ करना सीखना होगा कि ये फार्मूला किस सवाल में यूज होगा। अगर तुमको ये पता ही नहीं होगा कि ये फार्मूला यहाँ यूज होगा, ये फार्मूला यहाँ यूज होगा, तब तक आप कुछ करने वाले नहीं है बच्चों, ठीक है। आप कुछ करने वाले नहीं है। एकदम एक गधा नहीं होता है, गधे को जब तक बताएंगे नहीं कि वहाँ पे जाओ, वो जाएगा नहीं। यानी कि उसको अपने मन से तो जाएगा नहीं, है ना, जब तक उसको ढकेलेंगे नहीं, है ना। उसी तरीके से है। तो हम सवाल को करने से पहले हम कुछ जानेंगे कि यह फार्मूला यूज़ कहाँ होगा, है ना। फार्मूला को जानेंगे कि यूज़ कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों त्रिकोणमिति। बच्चों, त्रिकोणमिति क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति। बच्चों, सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बच्चों, त्रि का मतलब हम बता दें तो त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब होता है बाबू कोण। कोण का मतलब होता है कोण। मिति का मतलब होता है बाबू मापना। मिति का मतलब होता है मापना, यानी माप, है ना। तो तीनों कोणों के माप को बच्चों हम क्या कहते हैं? तीनों कोणों के माप को बच्चों हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी तीनों कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो बच्चों, तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और एक बात सुन लो, त्रिकोणमिति चैप्टर में आपका कौन सा त्रिभुज आता है? तो ओनली फॉर एक समकोण त्रिभुज आता है। यानी कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। क्या इतना पहले बात जान गए कि आखिर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति का डिफिनीशन क्या होगा? तो एक ऐसा, देखिए, तीन कोणों के माप को ही क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति जो लागू होता है वो हमेशा त्रिकोणमिति के जो भी फार्मूला लागू होते हैं वो उसमें जो त्रिभुज लगने वाला होता है वो समकोण त्रिभुज ही होता है। तो इतना उम्मीद करता हूं कि बात को समझ गए होंगे। और आगे की तरफ देखेंगे। ये बच्चों, त्रिकोणमिति में टोटल कुल कितने फलन होते हैं? त्रिकोणमिति में कुल कितने फलन होते हैं? तो मैं बता दूं कि तो बच्चों, हम त्रिकोणमिति में सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। तो बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जल्दी बताइए कितना होते हैं? 6 होते हैं। तो सर, त्रिकोणमितीय फलन कितने होंगे? 6 होंगे। और वो कौन कौन होंगे बच्चों? आइए जरा जानेंगे। तो एक बच्चा होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक कॉसेक। क्या बच्चों सही लिखा हूं? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। बच्चों एक मैं बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर इस वीडियो के छोड़ कर जाएंगे तो सबसे बड़ी गलती करेंगे, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो समझ जाओ कि अगला वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा इसमें क्या है सर, इसमें क्या बता दिया आपने और क्या बताएंगे कि इस वीडियो को न देखने से अगली वाली वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इस वीडियो को अंत तक बने रहो। ए सर कुछ तो नहीं बता रहे हैं आप, फार्मूला तो बता रहे हैं। अरे बच्चा फार्मूला समझ रहे हो, ये जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है। अगर नहीं जानोगे ना तो वो वीडियो नहीं आएगा समझ में। यानी उस वीडियो में आने वाले एक भी प्रश्न आपको हल ही नहीं कर पाओगे, हल ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे इस वीडियो को अगर नहीं देखोगे तो। ठीक है, आप ये मत समझो ना कि फार्मूला है। अरे फार्मूला नहीं है, बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो आप नहीं जानते हो। एकदम बैठकर देखते रहो, कॉपी कलम लेकर के नोट करते रहो क्या मैं बताने वाला हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ बच्चों। तो ये त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। क्या क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो सर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, और 6 में से अगर आपको मैं 3 याद करा दूं, अगर 3 याद करा दूं तो 3 ऑटोमेटिक आप याद कर आएंगे और बताएंगे कि हाँ सर आपने तो लाजवाब कर दिया इस वीडियो में बता करके। अगर 3 याद करेंगे तो 3 ऑटोमेटिक याद कर देंगे, है ना। तो बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा? तो सर त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो कितना होगा? तो त्रिकोणमितीय अनुपात वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ये बच्चों 6 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होगा साइन थीटा इक्वल टू, है ना, आएगा। और एक होगा बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू, और एक होगा टैन थीटा इक्वल टू। और एक बात बता दें, साइन थीटा आया है, फिर कॉस थीटा आया है, फिर टैन थीटा आया है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इस तीनों को याद करके जाओगे तो 3 ऑटोमेटिक बना के आओगे। अगर 3 अगर आपको याद होगा तो 3 ऑटोमेटिक बना के लाओगे। क्या होगा सर? तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कॉसेक थीटा, फिर हमने लिखता हूं मैं यहाँ पे सेक थीटा, फिर हमने यहाँ पे लिखा कॉट थीटा। ये बच्चों ये साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या निकल के आता है? तो सर साइन थीटा बराबर फार्मूला आता है लंब बटे में कर्ण। ये सर ये लंब कर्ण आपने कहाँ से ला दिया? ये लंब कर्ण आपने कहाँ से ला दिया? इसकी बात तो पहले आपने की ही नहीं, और आया कहाँ से पहले? तो आओ बच्चों मैं दिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ कि अरे आया कहाँ से, है ना। आइए देखिए जरा। ये बच्चों हमने कहा था स्टार्टिंग में कि समकोण, ये त्रिकोणमितीय जो चैप्टर है इसमें एक त्रिभुज आता है जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। यानी जो भी बात होगी समकोण त्रिभुज पे होगी, इसके अलावा कोई त्रिभुज आने वाले इसमें नहीं है। क्लियर है यहां तक बात? बोलो जल्दी, क्या यहां तक बात क्लियर है? जल्दी तक अपनी बातों को हमारे पास पहुंचाइए। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम जानेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सर ये लंब कोण ये सब कहां से आप लिख रहे हैं? तो बच्चों यहीं से बता रहा हूं। ये समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा होगी बच्चों, ये भुजा जो होगी ना लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। ये वाली भुजा बाबू क्या होगा? तो आधार होगा। ये वाली भुजा क्या होगा? आधार होगा। और ये वाली जो भुजा देख रहे हो ना, ये क्या होगा? कर्ण होगा। यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होता है? एंगल के सामने वाली भुजा क्या होता है बच्चों? लंब होती है। एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होता है? लंब होता है। और एक बात याद रखना, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है। अगर 2 कोण पता होगा, यानी कि 2 भुजाएं आपको पता होगा, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एक जो बचा होगा वो आधारी है। 1 मिनट आपको बहुत बड़ी गलती करके आएंगे। जैसे क्या? जैसे कि हमने आपके सामने अगर कुछ इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया बच्चों, कुछ इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया, तो तुम क्या कहोगे? मैं तुमसे पूछूं कि इसमें लंब और कोण आधार क्या है, मैं तुमसे पूछूं कि लंब कोण आधार क्या है, ये बच्चों बहुत बड़ी गलती करोगे। कहोगे क्या कि सर ये वाली जो भुजा है ना, यही सर क्या है? तो यही सर लंब है। क्या है बच्चों? यही तो सर लंब है। और ये क्या है बच्चों? तो ये वाली सर टेढ़ी की तरह दिख रहा है, ये कोण है। हाँ सर ये तो कोण है मानते हैं, लेकिन ये क्या है बच्चों? ये कहोगे कि आधार है। लेकिन क्या है? या क्या तुम सही बताए हो? नहीं बच्चों तुम सही नहीं बताए हो। तो सर क्या बताए हैं? सर गलती बताए हैं क्या? बिल्कुल बच्चों तुम गलत बताए हो। तो सर आप ही बता दीजिए सही क्या होगा। तो देखिए इधर हमने कहा था कि अगर एंगल यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ पर है, तो बच्चों 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो हमने यहाँ पे तो कर्ण लिख दिया। अरे बोलो भाई कर्ण लिख दिया कि नहीं लिख दिया? हाँ सर लिख दिए। सर फिर हमने ये कहा था कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? एंगल के सामने वाली भुजा सर जी लंब होती है। तो अगर एंगल यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा बच्चों क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। तो बच्चों लंब और कोण पता हो गया, तो क्या ये वाली भुजा आधार है? हाँ सर बिल्कुल आधार है। यानी कि अब हमको समझ में आ गया, यानी कि त्रिभुज बढ़ा
पढ़ा उड़ा के यानी कि उल्टा सीधा कुछ भी देगा तो हमको सर रटना नहीं है, हमको ये रटना बात नहीं है कि जो खाड़ी खाड़ दिखाई देगा उसी को लंब कहेंगे। यहाँ पे तो बात गलत हो गया ना। कुछ बच्चों के दिमाग में यही होता है और ये भी दिमाग और ये गलती आप में भी होगी और ये आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ सर आपने तो मेरी आंखें आज खोल दिए, आंखें खोल दिए, आंखें कि हमने सर बहुत बड़ी गलती करते थे पहले कि हम केवल जो ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रही है उसी को हम पहले केवल लंब कहते थे। अब तो सर जी आपने तो आंखें खोल दिया, ऐसा अब हम कभी गलती नहीं करेंगे। तो आओ बच्चों मान के चलते हैं कि अगर त्रिभुज अगर यही रहता बच्चों, त्रिभुज अगर यही रहता, अगर बच्चों त्रिभुज यही रहता, अगर मैं कहता कि यहाँ वाली जो भुजाएं हैं अगर यहाँ वाला एंगल की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ वाली एंगल की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ वाले एंगल के लिए हमने कहा कि एंगल जहां भी होगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि एंगल यहाँ है, पिछली बार तो एंगल यहाँ माने थे, अगर यहाँ एंगल होगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है बच्चों, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। बोलो यहाँ पे 90 अंश है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण हो जाती है। क्या होती है बच्चों, कोण हो जाती है। तो जब ये तुमको लंब पता चल गया, कोण पता चल गया तो क्या बच्चों ये आधार हो जाएगा। अरे बोलो आधार होगा कि नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। अब हमको कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। यहाँ से बहुत बड़ी हमने गलती कर रखी थी। तो बच्चों मैंने बताऊं कि अब यहाँ से फॉर्मूला जो साइन थीटा बराबर आता है वो कैसे आता है, कहाँ से आया। देखो तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो आपने तो लंब कर्ण का नाम सुन लिया ना, आपने लंब कर्ण और आधार के बारे में बात सुना कि नहीं सुना, जाना कि नहीं जाना कि ये लंब कर्ण आधार कहाँ से आ रहा है सब। तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण। बच्चों कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा में आधार। क्या होगा, लंब बटा में आधार। और हमने कहा कि अगर ये तीन फार्मूले आपको याद हैं तो तीन फार्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, बस इसको उल्टा कर देना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण लिखे हो, इसका उल्टा करके लिख दो तो हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला यानी कि कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, बोलो। चलिए कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला आधार बटा कर्ण है, तो ये बच्चों हमने कहा उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा फार्मूला सेक थीटा का कि कर्ण बटे में आधार। बोलो भैया यहाँ तक भूखल कि ना नैया पार हो गया ना, बोलिए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों आधार बटे में लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। बोलिए क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद करके जाएंगे, नहीं तो त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं करके आएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसको याद करके जाना और ताबड़तोड़ तरीके से एकदम हल करके आना। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न ये आपके फार्मूला जो है ना आपको याद हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सर एक बात बताइए हमको, क्या सर इसका कोई फार्मूला याद करने का ये ट्रिक व्रिक रखे हैं क्या। बिल्कुल बच्चों ट्रिक रखा हूँ, हमको जानते हो, हमको अभी उतना नहीं जानते हो। अगर हमारे यहाँ पढ़ते ना, हमारे यहाँ जो यहाँ निजी हमारा ट्यूशन है, अगर वहाँ पढ़ते ना तो वहाँ से पूछना बच्चों से। हमारे यहाँ बच्चों हमको क्या कहते हैं, हमको बच्चों यहाँ क्या करते हैं, कहते क्या हैं, हमको ट्रिक वाले शिवम सर के नाम से बुलाते हैं। किस वाले, ट्रिक वाले शिवम सर के नाम से बुलाते हैं। ये सर ना कोई भी चीज़ों में ट्रिक बना देते हैं, कोई भी चीज़ों में ट्रिक बना देते हैं। तो बच्चों आओ देखो मैं ट्रिक बना के दिखाता हूँ और तुमको सिखाता हूँ कि क्या सर अगर ये फार्मूला हमको याद ही नहीं रहता तो हम कैसे याद करके जाएंगे एग्जाम में कि हम भूलेंगे नहीं और सवाल को एकदम उसका मुंहतोड़ जवाब दे करके आएंगे। आओ बच्चों बताता हूँ। बच्चों हमने कहता हूं कि अगर आपको वो फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो बस एक ट्रिक याद रखो जिसका नाम है बाबू लाल बट्टे कक्का। क्या चीज़, लाल बट्टे कक्का याद रख के जाओ। अगर लाल बट्टे कक्का याद है तो समझो कि ये फार्मूला सारा के सारा याद है, या कि तुमको ये तीनों याद नहीं करना पड़ेगा। तीनों याद नहीं करना, जैसे कि 3 को याद कर रहे हैं तो 3 को याद हो रहा है ना, आपको एक भी याद ही नहीं करना है, बस आपको लाल बट्टा कक्का याद करना है भाई। अरे सर ऐसा है क्या कुछ, हाँ भाई ऐसा ही है कुछ, लाल बट्टा कक्का याद करके जाओ पूरा नैया पार हो जाएगा। आओ देखो भैया, एल माने लंब, एल माने मान लो लंब, और के माने कर्ण, ए माने आधार मान लो। यानी एल को मानना लंब देना नाम, के को कर्ण दे दो नाम, और ए माने आधार समझ लो। ठीक है, तो हमने कहा क्या कि अगर ऊपर लंब दिख रहा है नीचे के माने कर्ण दिख रहा है तो समझ जाओ कि लंब बटा कर्ण फार्मूला है साइन थीटा का। अरे वाह सर ये तो जादू हो गया, ये तो कमाल हो गया, आपने बता दिए। तो यानी कि जो ये साइन थीटा का फार्मूला चाहिए तो लंब बटा कर्ण, देखो ना एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण हो गया। कोई दिक्कत है सर, ए माने आधार आ के माने कर्ण। अच्छा सर ए माने आधार आ के माने कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो गया। अच्छा तो सर आधार बटा कर्ण ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का, देखो ना है कि नहीं है,
है ना। और ये लंब बटा कोण किसका था, साइन थीटा का था। सर एल माने लंब, ए माने आधार, तो लंब बटा आधार किसका है सर, तो tan थीटा का फॉर्मूला है, जो कि इस प्रकार से यहाँ दिख रहा है तुमको। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सर तब ये कैसे, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो ये वाला फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा है। अरे भैया दिख रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो अगर इसी बतिया को उलट दें, अगर हम बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर कोसेक थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो अगर कोसेक थीटा का फॉर्मूला अगर तुमको चाहिए बच्चों, तो अब नीचे से पढ़ दो, यानी कि कोण बटे में लंब। क्या होगा बच्चों, कोण बटे में लंब। तो देखो कोण और बटे में लंब है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। यानी कि अगर हमको अगर 3 गो अगर याद हुए तो भैया ये 3 गो याद हो जाएगा, बस नीचे से क्या कर देना है, पढ़ देना है। बोलो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हाँ सर बिल्कुल पढ़ना है। तो कॉस का भैया उल्टा क्या होगा, सेक, और जब सेक उल्टा होगा तो नीचे से पढ़ दो, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटे में आधार, यानी कोण बटे में आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार, तो भैया हम जानते हैं कि tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो देखो आधार बटा लंब है कि नहीं, बोलो क्या यहाँ तक फॉर्मूला याद हुआ, यहाँ तक फॉर्मूला याद हुआ, जल्दी से हाँ या ना के बताइए। थम्स अप दीजिए, थम्स अप, थम्स अप वाली इमोजी भेजिए फटाक से, बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ूँ, बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आपको। बोलिए आगे बढ़े, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम आगे अब देखेंगे कि त्रिकोणमितीय, हमने तो पहले सीख लिया कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, फिर हमने जाना कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, क्या क्या होता है, फिर अब जानेंगे कि त्रिकोणमितीय में व्युत्क्रम कितने होते हैं भाई, त्रिकोणमितीय का व्युत्क्रम। तो देखो व्युत्क्रम की बात करें, यहाँ पे व्युत्क्रम किसकी बात करें, व्युत्क्रम। बच्चों व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा कौन होता है, यानी साइन थीटा बराबर उल्टा होता है बच्चों 1 कोसेक थीटा। क्या होगा, 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो बच्चों कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 साइन थीटा। बोलो यहाँ तक ठीक है, हाँ सर ठीक है। आगे बढ़िए बच्चों, यहाँ से हम कॉस थीटा इक्वल टू आते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 में सेक थीटा, 1 में सेक थीटा। तो बच्चों मैं चाहूँगा तुमसे कि तुम बता पाओगे बच्चों कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो बच्चों सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। 5 नंबर पे आ जाइए, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा सर, तो 1 में कॉट थीटा होगा। तो बोलो सर जी कॉट थीटा इक्वल टू, अब हम नहीं हम बता देंगे सर, आप मत लिखिए, आप मत लिखिए सर, हम बता देंगे 1 सर tan थीटा होगा। अरे क्या होगा, तो 1/tan थीटा होगा, कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1/tan थीटा। बोलो भैया थीटा के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो एंगल ही होता है। बोलो बात समझ में आई यहाँ से। तो इतना बात आप जानिए कि जो व्युत्क्रम होता है वह 6 होते हैं। अगर साइन का कोसेक, कोसेक का हो जाएगा साइन, यानी कि उसका उल्टा कर देंगे, तो साइन का व्युत्क्रम 1 कोसेक, कोसेक का 1 साइन, कॉस का होता है 1 सेक, सेक का होता है 1 कॉस, tan का होता है 1 कॉट, और कॉट का होता है 1/tan। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ, बोलो बच्चों आगे बढ़ो कि नहीं। इस बात को कॉपी पे एकदम नोट करते चलो, एकदम नोट करते चलो, ठीक है। अब बहुत समय कम बच गए हैं तैयारी के लिए, है ना, तैयारी के लिए अब समय बहुत कम बच गए हैं। अब आपको रिवीजन में लगना है और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ के ही जाना है, क्योंकि बच्चों आपने तो पूरा साल बर्बाद कर दिया। अब सोच रहे हो कि सर हम क्या करें, कैसे पढ़ें, तो बच्चों उन्हीं बच्चों के लिए मैं लाया हूँ। और अगर यही चीज़ें अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो बताओ क्या करके आओगे बच्चों, कुछ नहीं करके आओगे, ना रहोगे घर का ना रहोगे घाट का, सब सत्यानाश हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वही हाल होगा बच्चों। जब नहीं पढ़ के जाओगे ना तो रास्ते में जाओगे और कहोगे बजरंगबली थोड़ा पास कर दीजिए, आपको लड्डू चढ़ा दूंगा, है ना, यही करके आओगे। समझ रहे हो ना। तो बच्चों ऐसे नहीं करना है, तो एकदम मन ला के पढ़ना है और अपने किस्मत के भरोसे, अपने मेहनत के भरोसे, अपने बल के भरोसे रहना है, बुद्धि के भरोसे रहना। जितना बुद्धि काम करेगा उतना लिख कर लाएंगे, उतना करके आएंगे और अपना एग्जाम एकदम फोड़ के आएंगे और रिजल्ट भी एकदम सुनहरा से सुनहरा दिखाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम अब सीखेंगे कुछ फार्मूले के बारे में, जानेंगे कौन से फार्मूले कब लगते हैं, है ना, उसका यूज़ कहाँ होगा, ये सारा के सारा आपको दिखाएंगे। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों को अभी नहीं शेयर किए हैं, अरे बुलाओ यार, बहुत कम जनसंख्या दिख रही है आप लोगों की, बहुत कम जनसंख्या दिख रही है, हम देख रहे हैं। ये मत समझिए कि आपके साथ मैं नहीं हूँ, आपके साथ हूँ मैं, ठीक है।
चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बढ़ू, अब देखिए अब कुछ आगे फार्मूले जानेंगे कि वो फार्मूले कहाँ यूज होने वाले हैं। तो बच्चों पहला नंबर की बात करूं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फार्मूला याद नहीं हो रहा, कुछ आपको ट्रिक बना हुआ है क्या? ट्रिक व्रिक है क्या इसके पास? इसका ट्रिक है क्या आपके पास? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल है मेरे प्यारे भाइयों, इसका ट्रिक है हमारे पास। हम हैं तो किस बात का गम है? आ जाओ तुमको याद करके जाता हूँ, करा के जाता हूँ। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को मान लो कि तुम हो, साइन स्क्वायर थीटा को मान लो कि तुम हो, और साइन स्क्वायर थीटा तुम हो, और ये कॉस स्क्वायर थीटा कौन है? ये तुम्हारी वो है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कौन है? गर्लफ्रेंड है। ए बच्चा, तो तुम्हारा नाम है साइन स्क्वायर थीटा और उसकी तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम है कॉस स्क्वायर थीटा, और तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों क्या होगी? मिलोगे, और जब दोनों तुम जोड़ोगे तो एक न दिन क्या हो जाओगे? एक हो जाओगे। जब दोनों मिलोगे तो दोनों आदमी मिलकर क्या हो जाओगे? एक हो जाओगे। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाता है एक। ए बच्चा, अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला अगर यहीं से बनाना चाहोगे तो क्या होगा? अगर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनाना चाहोगे तो क्या होगा? तो सर बराबर की इधर पहले से ही 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, अगर ये आएगा तो उसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूं। बोलो यहां तक समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल आया। तीसरा नंबर देखिए, अगर सर जी कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला अगर हमको बनाना होगा तो क्या होगा? यानी अगर हमको इसका फार्मूला चाहिए तो क्या होगा? तो इसको भेज देंगे उधर, तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आई है? बोलो आगे देखिए, आगे देखिए भाई, 4 नंबर देख लो। यानी कि अगर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1। अगर मैं तुमसे कहूं कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनाना होगा तो क्या ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं? हाँ सर बिल्कुल भेज दीजिए। तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बोलो बबुआ हो जाएगा कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा है ना? मीठा ठीठा ठीठा पढ़ के लग रहा होगा मीठा, क्योंकि भैया तुम लोग बहुत ही प्यारे रसगुल्लों की तरह हो। ठीक है, अब हमको फार्मूला बनाना है 10 वाला, तो 10 में के आगे देख रहे हैं कि माइनस है, तो माइनस 10 वाले को भेज दे रहे हैं उधर और 1 को बुला ले रहे हैं इधर। तो बच्चों टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये चला है इधर तो माइनस का 1 हो जाएगा। बोलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बोलिए क्या यहाँ तक समझ में आया? बोलो यार समझ में आया? हाँ सर आया आया आया, आप हैं तो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। आइए सर आगे चलते हैं। 7 नंबर पे देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चा 1। बोलो बबुआ धन धन होगा कि नहीं 1? बोलो बच्चों धन धन। आइए तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहूँ तो क्या माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ? हाँ सर बिल्कुल भेज दीजिए, अब हमको बनाने आ जाएगा। सर अगर एक फार्मूला होगा, अगर एक फार्मूला याद होगा तो दूगो फार्मूला पैदा हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर एक फार्मूला यहाँ से याद होगा तो इसको हम बना सकेंगे, यानी एक फार्मूला याद होगा तो इसको भी बना सकते हैं। अरे वाह सर क्या आपने बता दिया, हम तो ऐसा पहले कभी जानते ही नहीं थे, हम तो रटते थे सर, जो 3 तरीके 9 को फार्मूला रटते थे। लेकिन सर आपने तो आंखें खोल दिया, केवल 3 याद करवाए और 3 याद करवा के 6 ऑटोमेटिक याद करवा दिए, यानी बनाना सीख गए। रट्टे है ये नहीं हम लोग, एकदम रट्टे नहीं, एकदम रिवीजन कर दिए, सीख गए हम लोग बनाना, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आओ भाई चलिए माइनस, जब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनाना है तो माइनस को आगे है ना, इसको तो माइनस आगे है तो इसको उधर भेज दीजिए और 1 को इधर बुला लीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा बचवा 1। तो बोलो धन धन हो गया कि नहीं? तो ये 8 नंबर, ये 9 नंबर। बोलो कोई दिक्कत है? ये फार्मूला आप लोग को याद होने चाहिए बच्चों, यानी कि ये फार्मूले आप लोग को याद होने चाहिए, बहुत ही सहायता करेगा, बहुत ही सहायता करेगा भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ और अभी भी फिर कह दे रहा हूँ, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको जानकारी देने वाला हूँ जो कुछ जानते नहीं होंगे, अगर जानते होंगे तो ठीक है, जो नहीं बच्चे जानते हैं वो आज सीख लेंगे। बोलो आगे बढ़ें, बोलिए आगे बढ़ें। तो बच्चों अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक के तो आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक के फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, बोलिए
कोई दिक्कत परेशानी है? बोलिए, क्या यहाँ तक दिक्कत है कोई? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखेंगे आगे। अगर आपके सामने कहीं 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 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आ रहा है, अब गुणा के फॉर्म में देख रहे हो ध्यान से, साइन थीटा इंटू यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, कोसेक थीटा आ जाएगा तो उसके जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चों 1। अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आ रहा है तो उसके जगह पे लिखेंगे 1। अरे बोलो काहे नहीं रहे कमेंटवा में तनी भन भन, बोलो तो सही हाँ सर आएगा, अरे बोलो तो सही हाँ सर आएगा। बोल है नहीं रहे हो और हमको मजा आ ही नहीं रहा है, तो मजा तो तब ना आएगा पढ़ाने में जब लगेगा कि हाँ हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। अरे बच्चे जुड़ेंगे तब तो मजा आएगा पढ़ाने में, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अपने दोस्तों के पास थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहो ना। आओ, तो यहाँ से ये हो जाएगा सर जी हम आप एक बताए हैं ना, हम सारा बता देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है बाबू कि तुम बता सकते हो, है ना। तो यहाँ से बच्चों यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1। क्या होगा? 1 होगा। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जहाँ होगा तो उसके भी जगह पर लिखेंगे 1। बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? बोलिए क्या यहाँ तक बात समझ में आया है? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होगा 1 और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा 1। बोलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा, आया है ना। चलिए आगे देखते हैं, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ। देखिए अगर जहाँ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिखा हुआ होगा, जहाँ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिखा हुआ होगा उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए बच्चे कौन बताएगा, कौन ऐसा विद्यार्थी है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिखा रहेगा तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? देखते हैं किसमें है दम। लगा दो कमेंटों में बम कि उड़ कर चला आ जाए हमारे पास आंसरवा धड़ाक से। लगा दो, लगाओ एकदम बम फटाक से एकदम उड़ के चला जाए, कमेंट उड़िया जाए एकदम धड़ाधड़ एकदम, समझ रहे हो ना। बहुत सुंदर है, क्या बात है मेरे भाई, आपने तो जलवा कर दिया कमेंट में। देखो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे टुकुर टुकुर देखते नहीं रहेंगे, है ना। बच्चे देख रहे हैं, अरे सोच रहा है कुछ पगलुआ सोच रहे हैं सब कि टुकुर टुकुर देखते हो क्या। अरे कुछ देखना नहीं है, कह रहा है साइन थीटा बटा जहाँ आएगा वहाँ पे टैन थीटा लिख कर चले आएंगे। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो टुकुर टुकुर देखना नहीं है, यहाँ पर टुकुर टुकुर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुँह तोड़ जवाब देना है फटाक से। अगर आपके सामने कॉस थीटा बटा में साइन थीटा दिख जाएगा तो क्या करके आओगे बताओ? अब तो बता पाओगे ना जी, अब तो बता पाओगे ना। हिंट मिल गया होगा कि अगर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा दिखेगा तो उसके जगह पर हम क्या लिख कर आएंगे? ए सर बहुत मज़ा आ गया है, आपने तो एकदम कमाल कर दिए हैं, हमको भरमा रहे हैं सर, भरमा रहे हैं। ए सर इसी का तो उल्टा किए हैं तो हम इसका भी तो उल्टा कर देंगे, टैनो के तो उल्टा कॉटे ना होता है। हाँ बहुत सुंदर बाबू, आपके दिमाग में एकदम अति उत्तम एकदम सोच आई है। टैन थीटा यानी बराबर हो जाएगा फॉर्मूला साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा जहाँ आएगा उसके जगह पर हम टैन थीटा लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला आपको कहाँ यूज होने वाले हैं सब, जितना भी 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों, 4 से 6 नंबर वाला क्वेश्चनवा में ना एकदम सिद्ध करने वाले क्वेश्चनवा में ये लगने ही लगने हैं। अगर हल्का में लोगे तो चले जाओगे भैया, चले जाओगे, हवा में तैरते रह जाओगे, है ना, तैरते रह जाओगे और वहाँ पे पछताओगे जब अगला ही वीडियो जहाँ देखोगे और वहाँ पछताओगे, अरे काश में पिछला वीडियो देख लिया होता तो आज ये सवाल हमको समझ में आता, आकाश ये सवाल शिवम सर का बताया हुआ देख लिया होता तो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया होता। तो बच्चों मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और बार मैं बात कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी कुछ जाने। क्लियर है, आगे बढ़ें। बोलो क्या यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बढ़ें। चलिए लाजवाब, यानी कि कॉट थीटा इन बराबर हो जाएगा बच्चों, जहाँ कॉट थीटा आएगा वहाँ पे हम कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिखेंगे। या तुमको कभी यहाँ पर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा भी दिख जाएगा, अगर ये भी चीज़ भी दिख जाएगी तो उसके जगह पर तुम क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा लिख सकते हो। बोलो क्या इतना बात लिख सकते हो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों में। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये इस सारे फार्मूले को आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए कॉपी पे या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और देखो यार, मोबाइल में स्क्रीनशॉट रह जाता है, मोबाइल में कोई चीज़ रहता है ना तो लड़का पढ़ ही नहीं पाता है ना। इसलिए कह रहा है थोड़ा इसको कॉपी पे नोट करते रहोगे तो ये होगा कि रिवीजन होता रहेगा, है ना। मुझे भी पता है कि मोबाइल में कोई चीज़ अगर फोटो खींच के रख लेते हो कि चलो कल पढ़ लूँगा परसों, वो रह जाएगा, वो पढ़ोगे नहीं, ठीक है। ऐसा 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 हो चुका है। वही बातें तुम लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, बोलो बच्चों। चलो आगे बढ़ें, आगे पढ़ता हूं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। ऐसा वो कौन से फार्मूले हैं जो सर बवाल मचाने वाले हैं क्वेश्चनों में, ठीक है। देखिए, जब तक सूत्र याद नहीं होगा, सूत्र से ही सवाल कमाल धमाल होता है, ठीक है। सूत्र से ही सवाल कमाल धमाल होता है। जब तक सूत्र याद नहीं होगा सवाल में कोनो धमाल नहीं होगा, सवाल में कोनो धमाल नहीं होगा रे बचवा, कोनो धमाल ना होगा, है ना। तो समझा था ना। तो चलिए आइए देखा जाए भैया, आइए देखा जाए आगे के फार्मूले क्या कह रहे हैं आपके सामने, आपके सामने नजर के पास। देखो भैया, आपके सामने ये प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, देखते हैं। तो बच्चों, हम चाहेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा से अच्छा फार्मूला बहुत ढूंढ ढूंढ के बता दें, ऐसा टिप्स बता दें, वो फार्मूले बता दें कि वो कहाँ से यूज़, कहाँ लगने वाले हैं, कहाँ से आ रहा है। अगर ये आपको पता हो जाएगा तो एकदम सवालवा के ना, सवालवा तुम्हारे सामने शर्मा जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो एकदम तैयार है, चारों तरीके से तैयार है। देखो, सवाल कभी चाहता नहीं है, सवाल कभी चाहता नहीं है कि लड़कों से आए, है ना। डराता है, डराता है, डराता है रे भैया, डराता है। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे, ऐसा हम तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। तुमको ऐसा बता देंगे, ऐसा बता देंगे, ऐसा तुमको तैयारी करा देंगे, ऐसा मजबूत बना देंगे तुमको कि तुमको देख करके सवाल डर कर भाग जाएगा, सवाल देखकर तुमको डर के भाग जाएगा, है ना। ऐसा ही बनाएंगे तुमको, ऐसा ही सिखाएंगे तुमको, एकदम ताकतवर इंसान बनाएंगे। आ जाओ। तो बच्चों, तो यहाँ से कुछ फार्मूले आपको मैं बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा? अच्छा, ये एक बात सुन लो, एक बात सुन लो बच्चों। अगर आपके सामने, अगर बच्चे आपके सामने, याद रखिएगा कहीं 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 यूज होता है। अगर साइन जो होता है ना कहीं बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है बच्चों। साइन जो होता है वो कॉस में बदल जाता है, साइन जो होगा कॉस में बदल जाता है। अभी तुमको नज़रों के सामने दिखा रहा हूँ, सर आप क्या बता रहे हैं हमको कुछ समझ में आ रहा है। अरे भैया इंतजार तो करो, मैं कहा क्या हूँ, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है ना। आओ, टॉफी भी दूंगा। तो बच्चों, यहाँ से साइन जो होगा वो कॉस में बदल जाएगा। कब बदलेगा अभी बता रहा हूँ, कब बदलेगा। और कॉस भी होगा वो साइन में बदल जाएगा। यानी जरूरत पड़ेगी तो साइन को कॉस में बदल देंगे और कॉस को साइन में बदल देंगे। ठीक उसी तरीके से बच्चों, टैन जो होगा वो कॉट में बदल जाएगा, टैन जो होगा वो कॉट में बदल जाएगा और कॉट जो होगा वो टैन में बदल जाएगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? फिर बात करते हैं सेक जो होगा बच्चों, वो सेक जो होगा वो कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक जो होगा बच्चों वो सेक में बदल जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक के आपको बात को समझ में आया होगा। बढ़े आगे। ये सर बताइए ना, ये कैसे आप कह रहे हैं कि बदल जाएगा, कैसे कह रहे हैं कि बदल जाएगा? बच्चों, अभी आपको दिखा दे रहा हूं, देखो इधर कैसे बदलेगा और कब बदलेगा, कब बदलेगा, नहीं बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, आओ दिखा रहा हूं। तो बच्चों, अगर आपके सामने ऐसा कुछ दे रहा है कि साइन 90 माइनस का थीटा, ये बच्चों जब साइन 90 माइनस थीटा देगा तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा होगा। सर ये कैसा हुआ, हमको नहीं समझ आया, आप बताइए कैसे हुआ, कैसे आप लिख दिए? जबरदस्ती लिख देंगे, हमको बता देंगे आपकी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा है? कैसे होता है बताइए ना। आओ भी बताता हूँ। काहे इतना डांटोगे यार, डर जाएंगे हम। कैसे तुम गजब बात करते हो यार, मैं डरा दोगे तो सच बता दी हैं। देखो भैया, डराओ ना, एकदम प्रेम से बतियाओ हमसे, है ना। ऐसा कुछ बात नहीं है। आइए आइए बाबू बताते हैं बच्चों। अगर कहीं भी अगर यहाँ पर एंगल 90 अंश आ जाए या एंगल बच्चों यहाँ पे 270 अंश आ जाए, तो जब भी 90 अंश आ जाएगा या जब भी 270 अंश आ जाएगा तो याद रखिएगा कि साइन जो होगा कॉस में बदल जाएगा, टैन होगा कॉट में बदल जाएगा और सेक हो जाएगा वो कॉसेक में बदल जाएगा। यानी साइन 90 और यहाँ पे 90 और 270 रहेगा, यानी तभी बदलेगा, तभी क्या होगा? बदलेगा। अगर 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 बच्चों आपके सामने अगर दे दिया है 100, 180 और दे दिया है 360, तो याद रखिएगा उस समय नहीं बदलेगा। क्या बच्चों? नहीं बदलेगा जी, नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? यानी कि 90 और 270 पे बदले, 270 पे बदलेगा और 180 और 360 पे नहीं बदलेगा। मतलब आप समझाना और सिखाना क्या चाह रहे हैं सर? देखो यहाँ पर 90 अंश है ना, तो 90 पर मान बदलेगा। और कौन किस में बदलेगा? तो आपको पता है कि यहाँ साइन जो होगा वो कॉस में बदलेगा, कॉस जो साइन बदलेगा।
टैन होगा कॉट में बदलेगा, कॉट है टैन में बदलेगा, सेक है कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा। तो सर यहाँ पे साइन है, हाँ बिल्कुल है। तो आप कहे हैं कि 90 पैमाना बदल जाएगा, तो कौन बदलेगा? तो साइन जो होगा वो कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस में बदल गया। यहाँ पर जो एंगल होगा ना वही एंगल और लिख देते हैं, जो एंगल है वही एंगल क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं। बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आया है? बोलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ पे बात करें कि कॉस मान लेते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो हमने कहा कि 90 पर मान बदलेगा, और कौन बदलेगा? तो कॉस जो हो जाएगा साइन में बदल जाएगा। तो इसके जगह पे क्या हम साइन थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी कि ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे tan 90 माइनस दे दिया, tan 90 माइनस का थीटा हो गया, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि tan जो होगा वो कॉट में बदल जाएगा, और कब बदलेगा? तो सर 90 और 270 पे बदलेगा, और 180 और 360 पे नहीं बदलेगा। बोलो क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक कि आपके फार्मूला एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे, और सारा के सारा जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके त्रिकोणमिति से वो भी एकदम छोड़ के नहीं आएंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, जल्दी क्या आगे बढ़ें? ठीक है, ओके बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम जानेंगे त्रिकोणमितीय मान, क्योंकि अगर ये नहीं जाना तो बहुत कुछ नहीं जाना भाई। त्रिकोणमितीय मान अगर तुमको याद नहीं है तो आप बहुत सबसे बड़ी गलती करके जाओगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत बच्चों को याद हो ही नहीं पाता है, और इसीलिए तो आपके साथ लाया हूँ ट्रिक के साथ, याद करके दिखाऊंगा। ए सर सोचते हैं ना कि अगर ये याद कर ले कि वो याद करें, तब तक क्या होता है कि पीछे वाला सारा का सारा भूल जाते हो। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि पीछे का तो सवाल आप पीछे का तो फॉर्मूला भूलोगे नहीं, क्योंकि ऐसा बताया हूँ कि आप भूलने की कोई चांसेस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय मान भी आप नहीं भूलेंगे, सातों जन्म ले याद रखेंगे भाई, सातों जन्म ले याद रखेंगे। सर क्या है इसमें, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी बताने वाले हैं कि ये याद नहीं, भूलेंगे नहीं, याद हो जाएगा? तो बच्चों आओ देखिए, अगर देखिए सुनिए, पहले आप ये सोच रहे होंगे कि सर 6 मान याद करना होगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया। आपको केवल मैं एक याद कराऊंगा, पांचों के पांचों याद करके दिखलाओगे, मतलब कि 6 याद हो जाएगा। एकदम बवाल हो जाएगा यार, बवाल हो जाएगा इस वीडियो में, समझ रहे हो ना? यानी कि बस केवल आपको मैं एक याद कराऊंगा, एक याद करा के 6 याद करा दूंगा, यानी 5 याद करा दूंगा, टोटल हो जाएगा 6। अरे सर कहाँ थे अभी तक? आप ही का तो मैं इंतजार कर रहा था। ठीक है, आप ही का इंतजार कर रहा था, कहाँ थे? ढूंढ रहे थे, ऐसा कोई टीचर है बता दिया के कि इस त्रिकोणमितीय मान कि जल्दी से याद हो जाए। हमको कभी दिमाग भेजवा में घुसता ही नहीं है। अब देखो मैं आज तुमको घुसा दूंगा, एकदम घुसा दूंगा भाई, एकदम है याद करा दूंगा, समझ रहे हो ना? आओ देखो मैं कैसे। ए बच्चा एक बात बताओ, क्या करता हूँ, एक ट्रिक ऊपर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? देखो एक ट्रिक बना दे रहा हूँ, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलो यहीं पे बताता हूँ। आप क्या करिए ना कि यहाँ पर लिख लीजिए 1, यहाँ पर लिख लीजिए 2, यहाँ पर लिख लीजिए 3, और 1 मिनट एक काम करिए, यहाँ पर लिख लीजिए 0, यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर लिख लो बच्चों 4। लिख लिए 4? लिख लिए कि नहीं लिख लिए? अब इसको भैया लगा दो तुम अंडर रूट में, अंडर रूट में 0, अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 4। बोलो कर दिए कि नहीं कर दिए? अब बच्चों इसमें करो क्या कि इसमें 2 से भाग कर दो। ए बच्चों जब 2 से भाग करोगे तो क्या होगा सर, क्या देखने को मिलेगा? बताइए हमको क्या देखने को मिलेगा? हमने 2 से भाग कर दिया सर, आपने जो बताया हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, ए बच्चों आपको पता होगा कि 0 रूट में है तो उसके मान 0 होगा, 0/2 अर्थात मतलब 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब साइन 0 अंश की वैल्यू हमको पता होगी कि 0 हो गया। ए बच्चों रूट में 1 है तो उसकी वैल्यू होगी 1 और नीचे हो जाएगा 2, इसका मतलब कि साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। बच्चों साइन 45 अंश का मान कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ऊपर एक रूट 2 है और नीचे एक रूट 2 है, कट जाएगा तो नीचे रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है? साइन 60 अंश की वैल्यू है, यहाँ पर √3/2 हो जाएगी, है ना? ये तो आगे हल होगा नहीं। साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बच्चों यहाँ पर रूट में 4 किसकी वैल्यू होती है? 2 का, और नीचे कितना है 2, कट के कितना हो जाएगा 1। यानी कि आप लोगों को बस ये मान याद करना होगा, क्या करना है? भरना है ब्लॉक में 0 1 2 3 4। भूल गए हैं ना? अरे 0 1 2 3 4 भर दीजिए, रूट लगा दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, हल कर दीजिए, जो मान आएगा तो एकदम सारा के सारा मान निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 0 आया है तो सारा बात मिटा कर लिखूंगा साइन 0 अंश की वैल्यू 0। बोलो मेरे हीरो, अरे होगा कि नहीं होगा? और साइन 30 अंश की वैल्यू यहाँ पे क्या आया था? 1/2 आया है। बोलो साइन 45 अंश की वैल्यू कितना आया है? 1/√2 आया है। तो बोलिए क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 1/√2? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं।
और साइन 30 अंश की वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो √3/2 है, √3/2 है। अरे वाह सर, कहाँ थे अभी तक। देखिए साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बच्चों हो जाएगी साइन 90 अंश की वैल्यू 1। अगर आपको साइन का मान निकालने आ गया, साइन का मान निकालने आ गया, तो कॉस का तो याद करा दूंगा, एकदम 1 सेकंड में याद करा दूंगा भाई। देखो ना, बस इसको बतिया को उलाट दो, क्या कर दो भैया, उलाट दो। यानी इधर से लिखना चालू करो, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ हो जाएगा 1। इधर से लिखिए √3/2 है तो √3/2, क्या लिख दिया हमने, √3/2। चलिए इसको लिख दीजिए 1/√2, और साइन यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 है, इधर लिख देंगे तो हो जाएगा 0। यानी कि अगर साइन वाला मान याद है तो हमको भैया कॉस वाला मान याद करना है, तो बतिया को उलाट के क्या कर देना है, लिख देना है। बोलो क्या लिख पाओगे? अरे सर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो हमने यहाँ से पूछो तुमसे कि बताओ कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होगी, तो 1, कॉस 30 अंश की वैल्यू तो √3/2, कॉस 45 अंश का तो 1/√2, कॉस 60 अंश का तो 1/2, कॉस 90 अंश का मान तो हो जाएगा भैया 0। अरे बोलो मेरे हीरो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहां तक क्लियर है? बोलो क्या यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। tan, अब देखिए tan का मान हमको पता करना है, tan का मान पता करना है। तो हमने कहा क्या, ये सर जी अगर इसका मान पता रहेगा तो हम इसको उलाट देंगे तो हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि हमारे tan के मान पता नहीं है, तो कैसे उलाटेंगे? ये हो सकता है ना, tan का मान जो मालूम नहीं है तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये कॉट कैसे मान निकाल पाएंगे, यानी उल्टा कैसे करेंगे? तो भैया सुनो क्या कह रहा हूँ, इधर देखिए जरा। आपको पता होगा कि हम एक बार लिखे थे कि जहाँ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा आएगा तो वहाँ पर हम tan थीटा लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान कितना था, 0, और कॉस थीटा का मान कितना है, 1। 0 में 1 से भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 0, यानी साइन 0 अंश की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी हेकरा में हेकरे से भाग देवे को। ये बच्चा जब इस वाले मान में इससे भाग दोगे तो क्या ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर। बोलो √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 यानी 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। बोलिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? ऊपर केवल √3 बच जाएगा, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब बताइए 1 में 0 से भाग दोगे क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 होगा, लेकिन 1 में 0 से भाग देंगे तो बच्चों इनफाइनाइट होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को समझ नहीं आता है कि कब 0 होगा कब इनफाइनाइट होगा, है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सर हमने tan थीटा का tan वाले का मान लिख लिया, तो जब हमको कॉट वाला का मान निकलना होगा, लिखना होगा, तो अब तो तुम लिख पाओगे ना जी? लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? क्या हम ही लिखें? अरे बोलो हम ही लिखें, बोलो लिख पाओगे? हाँ सर लिख लेंगे। अब उसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ से हो जाएगा √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3, और यहाँ पर हो जाएगा बबुआ 0। बोलो मेरे हीरो, क्या यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया है? अगर हाँ तो थोड़ा थम्स अप वाली इमोजी भेजकर बताइए कि हाँ सर अब आगे हो गया है। अब आगे बढ़िए, बोलिए आगे बढ़ो। आगे देखिए, अब सेक थीटा का फॉर्मूला, यानी कि सेक 0 अंश का पता करना है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, ऐसे ही पता करना है। क्या होगा? ए सर अगर ये याद नहीं है, फिर कह रहा हूँ अगर याद होगा तभी ना उलाट के लिखेंगे। तो सर यादें नहीं है तो हम कैसे करेंगे? ये बच्चा हम आपको पढ़ाए थे, आपको मैंने बताया थे कि साइन सेक जो होता है वो सेक किसका उल्टा होता है? तो 1/cos का उल्टा होता है। होता है कि नहीं होता है? कॉस का उल्टा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। एक मतलब कि कॉस का मान 1 है, 1 का उल्टा करोगे तो 1/1 यानी 1 ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कॉस का मान √3/2 है यहाँ पे, तो उलट दो तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा सेक 30 अंश का मान 2/√3। तो ये बच्चों अब आगे देखिए, यहाँ पर यहाँ कॉस 45 अंश का मान 1/√2 है। तो सर जी कहा तरन की उलाट दी है, तो उलाट बताइए बउआ का हो जी हो? तो रूट में 2 नीचे 1 तो 1 लिख ला, कोनो मतलब नहीं खे। आगे देखल जाओ, सेक 60 अंश के मान बहू का हुई, तो सेक 60 अंश के मान देखे के बाद तो चल जा कॉस वाला 60 में। हम जाने नहीं कि सेक जोन 60 सेक जोन मान बानू वो कॉस के उल्टा होला नु भाई? बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ से उलाट दीजिए, मान उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 में अंतर नहीं आएगा, भाग देंगे उतना ही आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ है 0, 0/0 अर्थात हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। और सर हमने जब मान को लिख लिया, जब हमने मान को लिख लिया तो सर आप छोड़ दीजिए, हम उलाट कर लिख लेंगे। इसको हम उलाट के लिख लेंगे कैसे भाई? तो देखो इधर से कर देते हैं
इनफाइनाइट, इसको कर देंगे 2, यहाँ रूट में 2, इधर कर देंगे 2/√3 और यहाँ पे भैया कर देंगे 1। बोला बउआ धन धन कि आइल बा कि ना समझ में भन भन आइल बनू। तो भैया अगर आइल बा तो जल्दी फटाफट कमेंटों में बता दीजिए कि हाँ सर अब हो गया है, अब हम कभी ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं हैं। अगर ये मान आपको भैया याद रहेगा बच्चों तभी आप सवाल लगा पाएंगे, है ना। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ बहुविकल्पी में आते हैं कि आपको साइन 60 45 ऐसे कुछ दिया रहेगा और आपको हल करके हुए मान निकालता होगा। अगर आपको याद होगा तभी ना निकाल पाओगे जी, बोलो। याद रहेगा तभी ना निकाल पाओगे, याद नहीं रहेगा तो कैसे कर पाओगे। स्क्रीनशॉट कर लो इसको, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट कर लो या तो नोट करते रहो। आपको कॉपी लेकर बैठे ही होंगे, उम्मीद करता हूँ कि नहीं बैठे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बस टुकु टुकु, तो टुकु टुकु देखने से होगा, ये गाना वाना थोड़ी गा रहे हैं, है ना। आइए चलिए, क्या यहाँ तक समझ में आ गया है कि नहीं, आया है कि नहीं आया, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी फटाफट, आया है कि नहीं आया है, आया है ना, बोलिए आया है कि नहीं आया है। क्या मैं आगे बढ़ूँ, बोलो क्या मैं आगे बढ़ूँ। चलिए तो बच्चों अब मैं चाहूँगा, अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सारे फार्मूले आप लोगों को याद हो गए होंगे और याद कर भी लेंगे। नोट कर लिए हैं तो याद कर ही लेंगे, और याद नहीं करके जाएंगे तो सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा तो आपको बस छोड़ के ही आना होगा। तो क्या आप छोड़कर आना चाहोगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे, हम याद करके जाएंगे सर, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे और अच्छा रिजल्ट दिखा के लाएंगे और आपके सामने दिखाएंगे कि हाँ हम आपके सर, हम सर आपसे पढ़ के गए हैं, यानी सीएम सर के द्वारा हम पढ़ के गए हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके लाए हैं। तो बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही आनंद होगा और आप भी होंगे, आपके माता पिता भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, पता हो गया होगा, और नहीं पता होगा तो बच्चों याद कर लेना है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। ये सारा के सारा हम लोग का क्या है, ये सारा के सारा हम लोग हथियार है और हथियार लेकर के सारा उतरना है, यानी कि हम लोग का ये सारा फार्मूला है और फार्मूले को लेकर के सवाल को करना है, यानी कि सारा सारा हथियार है और हथियार को लेकर के हम लोग को युद्ध में उतरना है कल। और युद्ध में उतरेंगे और एकदम एक एक सवाल को एकदम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और मान लो कि कोई हार्ड सवाल आ गया तो हार्ड सवाल के लिए हार्ड वाला सूत्र लगाएंगे और मारेंगे, ढिसकियाँ कि उड़ जाएगा वो भी, समझ रहे हो ना। यानी जैसा आदमी वैसा सूत्र लगाएंगे, यानी जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी का एकदम शूट करेंगे, एकदम उड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। एकदम उसी तरीके से उसका जवाब भी देना है ना, बात समझ रहे हो ना। एकदम बातों का एकदम जवाब, एकदम मुंह तोड़ जवाब देना है उसका आंसर का। चलें आगे, हाँ चलो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मेरे भाई, मेरे प्यारे बहना, मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो ठीक है भाई, मेरे प्यारे साथियों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।